हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है प्लांट प्रोपागेशन। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है, थोड़ा लंबा है, इस वजह से उसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप समझ लीजिए प्लांट प्रोपागेशन होता क्या है। ठीक है, प्लांट प्रोपागेशन का मतलब होता है कि अगर आप इसका एकदम सिंपल वे में समझे, प्रोपागेशन आप पढ़ते हैं साउंड का प्रोपागेशन, फिर उसके बाद लाइट वेव्स का प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है कि जो है उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है वो। ठीक है, प्रोपागेट करना। तो जैसे आप इसको समझिए कि प्लांट प्रोपागेशन, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, उससे हमें क्या चाहिए, और भी प्लांट चाहिए। हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। एक प्लांट से हमारे पास 10 प्लांट हो, 1000 प्लांट हो, 10,000 प्लांट हो, तो ये जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, एक हमारे पास जो भी कुछ प्लांट का स्पीसीज है या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है, प्लांट का प्रोपागेशन, प्लांट प्रोपागेशन। तो आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, जैसे कि हम किस स्पीसीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे जो कि हमारे लिए क्या रहेगा कि वैल्यूबल रहेगा। जैसे इसको अगर आप डेफिनेशन देखें, प्लांट प्रोपागेशन रिफर्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच हैव स्पेसिफिक वैल्यू टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, जिसका हमारी लाइफ में क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा, जिससे हमें क्या है कि बेनिफिट होगा, उसी को तो हम प्रोपागेट करेंगे। तो यही है प्लांट प्रोपागेशन का मतलब। आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि प्रोपागेशन मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी स्पीसीज है उसको हमें क्या है कि और भी उसकी हमें मात्रा बढ़ानी है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एक प्लांट से हमें क्या करना है, 5000 10,000 जितने भी हमें चाहिए उसको हम किस तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं। प्रोपागेशन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, इस तरीके का कि हमारे पास एक स्पीसीज है, उसको हम किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। तो हम दोनों के ही मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से उनके मेथड्स हैं, उनसे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेक्सुअल प्रोपागेशन को आप देखिए। इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेथड हम लोगों को बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग भी क्या है इसका एक ही मेथड पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी क्या है कि इसको हम सेक्सुअल प्रोपागेशन कब बोलेंगे, जब भी हम प्रोपागेशन सीड मतलब कि बीज की मदद से करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल प्रोपागेशन। तो देखिए, ये सबसे कॉमन मेथड है। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है प्रोपागेशन के लिए। तो इसको हम इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देख लेते हैं पहले जो इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आप लोगों को याद रहना चाहिए कि इसका क्या क्या एडवांटेज अगर हम ये करते हैं। तो इससे जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं इस मेथड से, अगर हम सीड्स का यूज़ करते हैं, सीड्स ये बेसिकली होता है किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कुछ एरोप्लेन है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ से ऊंचाइयों से पे ही क्या करते हैं, सीडलिंग उसमें बना होता है हॉपर जैसा, जिससे कि वो क्या होगा कि सीड्स इस तरह से गिरता जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होकर के फिर वो उसको उस तरह से सीडिंग की जाती है। तो इस तरह का इसमें प्रोसेस होता है। तो इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, इसके एडवांटेज हम देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स आर मोस्टली लॉन्ग लिव्ड देन एसेक्सुअली प्लांटेड प्रोपागेटेड प्लांट। मतलब कि अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो इससे जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है इसका। उसके बाद क्या है कि इनसे जो प्लांट्स बनते हैं उनका डीप रूट, आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए सीड गया हुआ है, तो उससे जो रूट्स डेवलप होंगे तो वो और अंदर तक जाते हैं, डीप रूट्स होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें थर्ड पॉइंट, जनरली प्लांट्स ऑब्टेन, इसमें क्या होता है कि अगर सीड से हम करते हैं तो हो सकता है कि जो उसका प्लांट होगा, ठीक है, उससे जो भी प्लांट जनरेट होगा वो जिसका वो सीड है उससे और भी बेटर प्लांट जनरली इसमें होता है। तो ये एक इसका और बेनिफिट है। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कि एक जो भी सीड है उससे मोर देन वन एम्ब्रियो बनना है। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है कि फिर वो क्या आगे चल करके प्लांट बन जाएगा, कि मतलब एक सीड है उससे मान लीजिए मोर देन, पॉली का मतलब क्या होता है मोर देन वन, मैनी, तो इस तरह से उससे क्या हो जाएगा और भी एम्ब्रियो जो है वो बन जाएंगे। मोर देन वन सीडलिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सीड मतलब कि हमें एक सीड से और भी प्लांट्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप कहीं भी एसेक्सुअल प्रोपगेशन नहीं हो सकता तो हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए, हाइब्रिड विगर कैन बी सक्सेसफुली यूटिलाइज इन मैनी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। मतलब कि इससे क्या है कि हम हाइब्रिड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए
इसका एडवांटेज है। तो ये सारे एडवांटेजेस को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज, हर एक चीज़ का आप लोगों को पता है कि एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज होना भी ज़रूरी है। तो अगर ऐसा है कि द प्लांट्स ऑब्टेन आर नॉट ट्रू टू टाइप प्लांट्स, मतलब कि इसमें हम लोगों ने देखा ना कि जो सीड मतलब पेरेंट प्लांट है तो वो क्या है उससे बेटर हो सकता है या फिर उससे थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर वो जिस भी सीड से का जो पेरेंट प्लांट है, जिसका भी हमने सीड निकाला हुआ है, जिसका भी हमने सीड लिया हुआ है, तो वो हम जैसा चाहेंगे कि जैसा पेरेंट प्लांट है वैसे ही हमें प्लांट मिले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक तरह से क्या है डिसएडवांटेज भी हो सकता है अगर वो बेटर नहीं हुआ तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीडलिंग टेक्स लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड। जुवेनाइल पीरियड मतलब क्या होता है कि जैसे सीड गया है, धीरे से उसमें अंकुर आएगा, फिर वो क्या होगा धीरे धीरे करके प्लांट बनेगा, सैपलिंग बनेगा। तो इसमें क्या एक लंबा टाइम लग जाता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं जुवेनाइल पीरियड। उसके बाद देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स टेक लॉन्गर टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सीड को लगाएंगे तो लंबा समय तो लगेगा ही, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू। और अभी जब हम एसेक्सुअल वाले पढ़ेंगे मेथड्स तो उसके कंपेयर में तो ज़्यादा टाइम लगना ही है। उसके बाद देखिए सीड्स लूजेस इट्स विएबिलिटी इन शॉर्ट टाइम। विएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कार्य क्षमता, जैसे किसी भी चीज़ की विएबिलिटी क्या है कि जैसे मान लीजिए सीड्स को आपने कहीं छोड़ दिया तो वो क्या है जल्दी ही अपना जो कार्य करने की क्षमता उसको कम कर देता है, जल्दी ही उसका चला जाता है। तो ये एक सीड के साथ ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस है जिसको कि आप याद रखिएगा। चलिए अब एरियल सीडलिंग जो है उसके बारे में, सीडिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एरियल सीडिंग होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि एयर में ही डिस्पर्स कर दिया जाता है, जो भी हमारे जो भी सीड्स है उनको एयर में ही डिस्पर्स कर दिया जाता है। इसका फिगर भी मैंने लगाया था कहीं पे, हाँ इस तरीके का कुछ देखिए आप कि ये जैसे प्लेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ हॉपर जैसा बना हुआ है और इसी से क्या होता है कि सीड्स गिरते जाते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि लाइक एरियल सीडिंग होती क्या है, इसका डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या है कि सिंपली जो हम एयर में डिस्पर्स करते हैं सीड्स को, जो भी हमें गिवन साइट है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरियल सीडिंग कहते हैं, ठीक है। एरियल सीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग द सीड एयरली, ठीक है। एयर में हम क्या करते हैं कि सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं, वही कहलाता है एयर सीडिंग। उसके बाद देखिए एरियल सीडिंग इज सुटेबल फॉर फॉलोइंग कंडीशन, मतलब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि किस किस कंडीशन में हम ये प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो इसको भी वन बाय वन देखते जाइए। रिमोट एंड इनएसेसिबल एरिया, जैसे हम लोगों को मान लीजिए कहीं पे इनएसेसिबल एरिया है, वहाँ पे जाना उतना आसानी से हम वहाँ पे कि जैसे ये जो होता है ना कटिंग ग्राफ्टिंग, ये सब काम हम नहीं कर सकते, एसेक्सुअल ये जो प्रोपगेशन वाला मेथड है उसको हम नहीं अपना सकते। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सिंपल होगा हमारे लिए कि क्या कर दिया, सीड को हमने डायरेक्टली ऐसे डिस्पर्स कर दिया। उसके बाद रैग्ड एरियाज, रैग्ड एरियाज मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, जैसे कि कहीं पे इस तरीके का है, कहीं उस तरह का, जैसे पॉपुलेशन भी क्या उसमें थोड़ा दूर दूर में रहती है, तो इस तरह से जो पार्ट्स में डिवाइड है, ऐसे एरिया के लिए भी ये यूज़फुल है। उसके बाद देखिए जहाँ पे लेबर स्कैरिटी, मतलब कि कहने का सेंस है कि लेबर की कमी होती है, क्योंकि अगर आप लोगों को कटिंग ग्राफ्टिंग ये सब कराना है तो उसमें क्या है कि लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें अगर सिंपली एयर में ही क्या कर दे रहे हैं, सीड्स को डिस्पर्स कर दे रहे हैं, तो ये क्या है लेबर फ्री हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जगह पे भी है। स्पार्स पॉपुलेशन इज़ अवेलेबल, तो ये जो स्पार्स पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन में थोड़ी कमी, मतलब कि बहुत कम लोग रहते हैं, थोड़ा दूर दूर पे रहते हैं, तो इससे भी क्या है कि एरियल सीडिंग जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीप रेवाइन वेयर अफॉरेस्टेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू मैनुअल मोड, मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए डीप रेवाइन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर पहाड़ी इलाकों पे आप देखें तो कुछ इस तरह से, जैसे कहीं पे क्या है कि कहीं पे ऐसे लोअर एलिवेशन है, कहीं पे अपर है, तो इस तरीके का क्या है, ऐसे पोर्शन में ईजी नहीं होता कि आप वहाँ पे लेबर्स लगा करके इस तरह से वहाँ पे प्लांट कर पाएँ। ये जो अदर मेथड्स हैं कटिंग ग्राफ्टिंग, ये सब करना क्या है कि पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये एक तरह से फाइनेंशियली भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे जगह पे आप लोगों को भेजोगे तो क्या होगा कि दिक्कत होगी। तो ऐसा जो, ठीक है, जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनुअल मोड भी जहाँ से मुश्किलें जाएंगी, तो वहाँ पे भी हम एरियल सीडिंग को अपना सकते हैं। उसके बाद देखिए एरिया डिवास्टेड बाय पेस्ट डिजीज वॉल्केनोस अर्थक्वेक्स, ठीक है। ऐसा कोई जगह है
जहाँ पे ये लैंड स्लाइड्स वगैरह हो चुके हैं, वॉल्केनोज, तो वहाँ पे भी क्या है कि जहाँ पे थोड़ा ये हमें खराबी आ चुकी है तो उसको में भी कर सकते हैं कि एरियल सीडिंग का यूज़ कर दे, क्योंकि ऐसे जगह में क्या है जाने में थोड़ा खतरा भी है। ठीक है, खतरा है, लेकिन मतलब कि ये सब क्या है कि फैक्टर्स, जैसे आप लोगों को जैसे जैसे बुक्स में दिया हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, फॉरेस्ट के पेपर के लिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये सारे मतलब कि एरियल सीडिंग है, जहाँ की जो भी कैसे जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारे इसके मतलब कि साइट्स है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये देख लीजिए चॉइस ऑफ स्पीसीज़, कि किस टाइप के हम जो स्पीसीज़ है मतलब कि कैसे टाइप की स्पीसीज़ हैं उसमें हम एरियल सीडिंग का यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन इसको आप देखते जाइए। स्मॉलर टू मीडियम टाइप, जैसे कि अगर मान लीजिए सीड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े सीड्स हैं। सीड्स क्या है कि थोड़े से छोटे से मीडियम टाइप के उनकी सीड्स जो है वो होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब सीड्स ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल ही नहीं है, उनका जो अवेलेबिलिटी है वो एक अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए ताकि ये एरियल सीडिंग कर पाएँ। ठीक है, सीड अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए जो सीड्स होता है उनकी जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो कहीं भी जर्मिनेट कर जाएँ। रफ सॉइल स्ट्रक्चर है चाहे जैसा भी सॉइल स्ट्रक्चर है वो उसमें ग्रो कर जाएँ, क्योंकि उसमें क्या है कि डाल दिया अब वो अपने से क्या है कि जर्मिनेट होता रहता है। उसके बाद देखिए रैपिड जर्मिनेशन एंड फास्ट सीडलिंग ग्रोथ इज डिजायरेबल, मतलब कि डिजायरेबल, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने जो भी सीड्स डाला है हमारी मतलब कि हम ऐसा चाहते हैं कि वो थोड़ा फास्ट, उसमें जो प्रोसेस है जर्मिनेशन की प्रोसेस, मतलब उसमें जो ये अंकुर निकलता है फिर सैपलिंग निकलता है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा स्पीड अप हो, फास्ट रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे विथ स्टैंड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीड ऐसा नहीं हमने डाला और वो ख़राब हो जाए। वो क्या है कि टेम्परेचर और जो रेनफॉल या फिर जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन है उसको झेल पाए। ठीक है, उसमें वो इजीली सस्टेन कर पाए। उसके बाद देखिए ये इनफ हार्ड होना चाहिए, इम्पैक्ट फ्रॉम हायर है। आपको पता है इतने ऊपर से आप सीड्स को गिरा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि वो जाते ही क्या हो जाए, बेकार हो जाए, ख़राब हो जाए। वो इतना उसके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको हम इतने ऊपर से गिरा रहे हैं तो वो क्या हो कि इसको मेंटेन कर पाए, इसके साथ वो विथस्टैंड कर पाए, मतलब कि उसमें रह जाए, वो ख़राब ना हो। उसके बाद देखिए एबिलिटी टू टॉलरेट, मतलब उसके भी क्षमता होनी चाहिए कि वो सॉइल की जो कंडीशंस होती है, आपको पता है कि सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती है, तो वो इन सबको टॉलरेट कर पाए। उसके बाद देखिए सीड हैंडलिंग इज़ पॉसिबल विथ मैकेनिकल डिवाइसेस, मतलब कि ये जो हम सीड को डालने के बाद जो हैंडलिंग कर पा रहे हैं उसमें भी हम मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ कर सकें, ऐसे सीड्स वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, उसमें हम कुछ भी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमें दिक्कत जा रही है। तो इस तरह से हम चूज़ करते हैं कि हम कौन कौन से स्पीसीज़ को एरियल सीडिंग के माध्यम से वहाँ उस प्रोपगेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे इसके पॉइंट्स हैं आप लोग अच्छे से उनको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन का किस तरह का मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जो भी ये प्रोसेस है उसको किस तरह से किया जाता है। तो उसको वन बाय वन देखिए। सबसे पहले क्या है कि जो हमें जहाँ पे भी करना है, ठीक है, जहाँ पे भी हम एरियल सीडिंग करने वाले हैं तो वहाँ पे ग्राउंड का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं कि जिस भी ग्राउंड में जो सीड्स है वो जाने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई सीड्स, जो भी ड्राई साइट्स, ठीक है, ड्राई साइट्स जो भी है उसमें क्या है थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे। उसके बाद क्या है कि वहाँ थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सीड कब जर्मिनेट होंगे, जब वहाँ पे पानी होगा। बिना पानी के तो कोई भी प्लांट चल ही नहीं सकता, तो इसलिए ड्राई साइट्स जो भी रहेंगे उसमें थोड़ा ऑप्टिमम, मतलब कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा ट्रीट करेंगे कि उसमें एटलीस्ट मॉइस्चर रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर है, पानी है, ह्यूमिडिटी, उसको थोड़ा रोक करके रखना है। ऐसा नहीं कि हम उसमें क्या है वाटर डाल रहे हैं वो पूरा का पूरा अंदर चला जा रहा है और जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई है। रिटेंशन का मतलब यही होता है पानी को रोक करके रखना। उसके बाद ऑप्टिमम एरेशन, मतलब कि एयर भी उसमें अच्छे से जाना चाहिए। उसके बाद देखिए सीड्स जो होते हैं, मतलब जो भी बीज हम डालने वाले हैं उसको कोट कर लेते हैं केमिकल से बिफोर एरियल सीडिंग। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए कोट कर लेते हैं ताकि जैसे कि मतलब ये डाला हम लोगों ने, अब उसको आकर के, ठीक है, प्रीडेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बाहर से कोई जानवर आया, कुछ भी आया तो उसको खा गया, तो इससे क्या हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी कि हम वहाँ पर सीड्स डाल रहे हैं
और उसमें क्या है कि कोई उसको दूसरा ले जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि लॉस होगा। इसलिए उसमें कुछ ऐसा केमिकल्स भी लगाए जाते हैं ताकि उसको कोई भी ऐसे ले करके ना चला जाए, ठीक है, कोई जानवर है या फिर कोई इंसेक्ट है, तो इसलिए उसको ये बचाने के लिए। उसके बाद देखिए इस टाइप का ट्रीटमेंट क्या है, उससे फंगीसाइड से जो ये क्या बोलना चाहिए, हम जो इसको ट्रीट करते हैं तो वो बर्ड एंड इंसेक्ट से भी उस बीज को, सीड्स को बचाता है। उसके बाद देखिए लेटेक्स जो होता है उसको हम बाइंडर की तरह यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम पाउडर होता है उसको भी हम लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं ताकि जैसे जो एक सीड है और दूसरा सीड है वो एक दूसरे से स्टिक ना करे। जब हम उसको मशीन में डालते हैं तो वो क्या हो कि एक दूसरे से आपस में स्टिक ना करे, तो एल्युमिनियम पाउडर उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या मैकेनिज्म है कि पहले क्या है ग्राउंड को रेडी कर लिया, उसके बाद सीड्स को रेडी कर लिया, फिर उसके बाद क्या है कि सीधा उसको एरोप्लेन या जिसके भी माध्यम से उसको गिरा दिया जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है। उसके बाद इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या है कि उससे हमें क्या, इस प्रोसेस को अपनाने से हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले देखिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव कम है मैनुअल सीडिंग से, क्योंकि अगर एक एक इंसान ऐसे ज़्यादा करके करेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा लेबर चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद देखिए लार्ज एरिया जो है उसको हम कम टाइम में कर सकते हैं। क्या करना है, एरोप्लेन से बस उसको डिस्पर्स करना है, तो ये क्या हो जाएगा कि टाइम कम लेगा। उसके बाद देखिए इट अवॉइड्स रेजिंग ऑफ सीलिंग, ठीक है। अगर जैसे कि आपने कहीं पे लगाया है तो उसको क्या है एकदम देखना पड़ेगा कि उसमें कब निकल रहा है, कब अंकुर हो रहा है, तो ऐसे क्या हो जाएगा कि बहुत थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें बार बार। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इज मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म बोला गया है। पॉइंट नंबर 4, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इज मोर यूनिफॉर्म। आपको पता है कि उसमें जो डालने वाला बना हुआ है प्लेन में, तो वो क्या है यूनिफॉर्म, जितना एक बार में जा रहा है सीड्स उतना ही हमेशा जाएगा, तो उसमें क्या एक तरह से यूनिफॉर्म होते आता है। उसके बाद देखिए इट कवर्स मोस्ट इनएसेसिबल एरिया, ये ऐसे जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अफॉरेस्टेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे जा नहीं सकते, जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि प्लेन से ही हम वहाँ पे सीड्स को डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए लेबर रिक्वायरमेंट इज लेस, ऑब्वियस सी बात है कि लेबर रिक्वायरमेंट इसमें कम हो रही है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है सिर्फ ज़रूर उसमें ऐसा ना रहे कि एडवांटेज ही रहता है, उसमें क्या है बहुत सारे उसके ड्रॉबैक भी रहते हैं। अब जैसे पहले देख लीजिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर, मतलब कि आपको पता है कि ऐसा नहीं कि हमें इतना सा सीड्स है चलो एरियल सीडिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हमें क्या है ज़्यादा सीड्स चाहिए, तो अब ज़्यादा सीड्स चाहिए तो ये क्या होगा एक तरह से डिफ़िकल्ट है इतने सारे सीड्स लेकर के आना। तो ये सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बस जानकारी में होना चाहिए कि ऐसा कभी इस तरह का है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। तो अगर आपने एक बार रीड किया हुआ तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में रहेगा। उसके बाद देख लीजिए इसमें वेस्टेज ऑफ सीड भी होता है, ठीक है, कहीं पे डाला, कहीं का ग्रो किया, कहीं का नहीं किया, तो ऐसे में क्या है कि बिल्कुल रैंडमली डाला जा रहा है, तो इससे क्या वेस्टेज ऑफ सीड्स भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, इसको कोई बता नहीं सकता कि वो सीड अगर ज़मीन में गया है तो वो ग्रो करेगा, किस टाइप का करेगा, तो थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी रहता है इसके रिजल्ट्स में। उसके बाद देखिए द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इज अनइवन विच मेक्स फर्दर मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट टास्क, कि मतलब ये क्या है थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो अनइवन जैसा है। इसमें हम मतलब कि जो प्लांट का पॉपुलेशन है कि तो वो थोड़ा अनइवन है, अनसर्टेन है, तो इस वजह से क्या आता है थोड़ी प्लानिंग में डिफ़िकल्टी आती है, मैनेजमेंट में। उसके बाद देखिए डेंसिटी एंड स्पेसिंग ऑफ ट्री कैन नॉट बी वर्कड आउट। जैसे अगर मान लो हम लोग खुद से प्लांट्स लगा रहे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, इस तरीके करना है। अब एरियल सीडिंग करें तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि हम उसका स्पेसिंग को हम बता नहीं सकते कि इतना स्पेस इसमें होना चाहिए। उसके बाद देखिए ग्रासी साइड्स आर नॉट सुटेबल, जहाँ पे पहले से ग्रास है, मान लीजिए वहाँ पे कोई सीड गया तब वो कैसे जर्मिनेट होगा। सीड्स का मतलब ये है कि जब तक वो अच्छे से मतलब कि सॉइल में नहीं रहेगा तो वो कैसे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से अगर ग्रासी साइड्स है तो उसमें क्या हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, सीड्स अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा ग्राउंड तक। उसके बाद देखिए वॉशिंग अवे ऑल द जो सीड्स है वो मानसून के कारण, रेनफॉल के कारण बह सकता है। तो ये भी है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई है जहाँ पे हमने एरियल सीडिंग की है तो बारिश के कारण ये भी ड्रॉबैक है कि वो सीड्स रेनफॉल के साथ बह जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत है इसके साथ। तो
तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग बस एक एक बार क्या है कि लेक्चर्स को सुन लीजिए, उसके बाद बुक में आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इसमें जनरली क्या है कि बस पढ़ने के लिए तो क्या है ठीक ही है, लेकिन बस कोई कोई टर्मिनोलॉजी जो है जिसको कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, तो आप बस पढ़ते चलिए और क्या बोलते हैं एक एक बार बुक से भी रीड कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए ये ईजी होगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल प्रोपगेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एसेक्सुअल प्रोपगेशन मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, सीड्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें हम कुछ और जो उनके पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम उसको प्रोपागेट करते हैं। एसेक्सुअल प्रोपगेशन रिफर्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट, मतलब उसका हम कोई और पार्ट यूज़ करेंगे सीड्स के अलावा। तो इसमें देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें जो होता है वो सीड्स ही नहीं है, सीड्स नहीं है तो हमको कुछ ना कुछ तो उसके लिए क्या है अल्टरनेटिव अपनाना पड़ेगा। तो वैसे केस में हम यहाँ पे एसेक्सुअल प्रोपगेशन जो है उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है, सर्टन रूट स्टॉक्स। रूट स्टॉक्स का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए हमने प्लांट को बीच से काटा, तो जो नीचे का पोर्शन है जो रूट्स के साथ जुड़ा हुआ उसको हम क्या कहते हैं, रूट स्टॉक्स कहते हैं। हैव टॉलरेंस टू सैलिनिटी, पेस्ट, डिजीज रेजिस्टेंस, दिस कैन बी सूटेबली, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे जो क्या बोलना चाहिए रूट स्टॉक्स होते हैं तो वो हर चीज़ को टॉलरेट कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको इजीली मतलब कि अपने बेनिफिट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एसेक्सुअल प्रोपगेशन में अभी हम प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए एसेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट्स टेक लेस टाइम, मतलब कि ये आपको पता है कि इसमें क्या होगा, टाइम हमें कम लगेगा। सीड्स वाले में क्या होता था कि सीड को पहले उगाया, फिर धीरे धीरे करके उसमें प्लांट बनेगा, सैपलिंग बनेगा, फिर क्या होगा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि टाइम थोड़ा कम लगेगा एज कम्पेयर टू सीडिंग वाले में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रूनिंग, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा कम मेहनत, अभी आप प्रोसेस देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें जो प्रोसेस होती है ये सब ऑपरेशंस होता है इसमें थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि ये आपको क्या है कि कटिंग में आप देखेंगे, ग्राफ्टिंग में देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको इजीली समझ जाएंगे कि ये जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो इजी वे में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द प्लांट्स ऑब्टेन्स आर टू टाइप ऑफ नेचर। इसमें टू टाइप ऑफ नेचर क्या होता है, जैसा इसका पेरेंट प्लांट था वैसे ही हमें, ठीक है, उससे मिलता जुलता हमें नेक्स्ट हमें जो भी हमने प्रोपागेट किया वैसा हमें मिलेगा। उसके बाद देखिए इट लुक्स यूनिफॉर्म अपीयरेंस, ठीक है। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो ये यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है, क्योंकि इसमें हमें जैसे सीड वाले में क्या था हमने रैंडमली सीड्स डाला था, इसमें क्या है कुछ रैंडम नहीं है, इसलिए इसमें यूनिफॉर्म अपीयरेंस देता है, क्योंकि हम इसमें अपने हिसाब से काम जो है वो करते हैं। तो ये सारे क्या एडवांटेजेस हैं सेक्सुअल प्रोपगेशन के। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलिए, ये यहाँ तक ही हमें आज पढ़ना है। आज के लेक्चर में कोई भी मैं लेक्चर चाहती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा वीडियो देखने में आप लोगों को बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगी पार्ट पार्ट में वीडियोस रहेंगे। लाइक यहाँ पे क्या बोलते हैं लगभग एक वीडियो मैंने सोचा है कि 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं रहेगी। और जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट प्रोपगेशन का पार्ट 2, उसमें हम लोग ये कटिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये सारे जो माउंटिंग ये सब हम प्रोसेस देखेंगे जो कि प्लांट प्रोपगेशन के एसेक्सुअल जो ये इसका क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत आते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। होप सो आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर सीरीज़ है बेनिफिशियल होगी, आप लोगों को इससे कुछ मतलब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।